जय हिंद बच्चों। कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं मान सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज से बच्चों एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए, जो कि रहने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सेकेंड बुक आज हम स्टार्ट करेंगे और सेकेंड बुक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमको ऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच रहे कि उस अप्रोच को हम फॉलो करके ऑर्गेनिक को आराम से सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा सेकेंड बुक का, उसके बाद मैं ये बात करूंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसको पढ़ा कैसे जाता है। और 11th क्लास अगर आपका खराब हुआ हो तो कुछ टॉपिक मैं ऐसा बताऊंगा जो कि हर जगह हर मोमेंट पर क्लास 12th में आपका यूज होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, 11 के वो टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप एक बार कहीं से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो पर आप आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर रिएक्शन को समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम चल रहे हैं डिस्कस करने सिलेबस के बारे में कि सेकेंड बुक का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे आज क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में, और क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे भैया सेकेंड बुक के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसको कौन से बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं और कौन से बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो बच्चों देखो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सबसे ज्यादा टफ जो पेपर बनता है वो यूपी बोर्ड का बनता है। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है आपको, अगर आप यूपी बोर्ड को पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए कि हर बोर्ड के लिए आप इतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप मतलब कह सकते हैं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 आप ले आ रहे हो, और आपको क्वेश्चन को सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आए, कैसे आए, किस तरीके से आए, हमको कैसे करना चाहिए। हम फॉलो करेंगे यूपी बोर्ड को। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूं, मैं फॉलो करूंगा यूपी बोर्ड को, और सभी बोर्ड के बच्चे इसको आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बात करूंगा सेकेंड बुक के सिलेबस के बारे में। तो टोटल जो आपकी सेकेंड बुक है इसमें 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स में जो आपके 4 चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, और एक आपका जो लास्ट चैप्टर है उसको हम लोग बोल देते हैं बायोकेमिस्ट्री, वो थोड़ा सा आपका बायो और केमिस्ट्री दोनों से लिंक करता है। ठीक है, तो बच्चों मैं एक एक चैप्टर को मेंशन कर रहा हूं, यहां पर लिखने चल रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखिए और अपने नोटबुक में आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट है हमारी सेकेंड बुक की वो है बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स। यूपी बोर्ड के बच्चे डरे ना कि इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये हेलो एल्केन का हेलो एल्केन ही होता है, हेलोइरिन का हेलोइरिन ही होता है, चाहे हिंदी लिखें और चाहे इंग्लिश लिखें। ठीक है, सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट जो है वो है आपका अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। ठीक है, हिंदी में इसको अल्कोहल को अल्कोहल ही कहते हैं, फिनॉल को फिनॉल ही कहते हैं, ईथर को ईथर ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बात करूंगा थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थर्ड यूनिट है। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या नाम भैया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में आप पढ़ोगे अमाइंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एमीन। ठीक है, एमीन बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मैं कह सकता हूं कि ये जो चैप्टर होगा ना इतना इंटरेस्टेड और इतना अच्छा चैप्टर है कि आप इसको जब पढ़ेंगे, जब हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये सफर हमारा आप देखेंगे कि इतना अच्छा होगा कि मतलब मैं अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूं, केवल मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि ये जो चैप्टर होने वाला है ना बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टेड, और इसका वेटेज जो है 6 मार्क्स का होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूंगा आपसे
चैप्टर नंबर 5 की जो है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, और इसको बोलते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं बच्चों? जैव अणु। बच्चों अब आपको देखना क्या है, मैंने देखो आपके सामने सेकंड बुक का मैंने सिलेबस आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट यूनिट का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, सेकंड यूनिट का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, थर्ड यूनिट का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड फोर्थ यूनिट का नाम है एमाइंस, एमीन, ठीक है, एंड फिफ्थ यूनिट का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको इसमें इंट्रो से आज मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, हेलोएरीन्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं, ये जो एल्डिहाइड है, कीटोन्स है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या होते हैं, अमाइंस क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बच्चों इसको समझने से पहले मैं थोड़ा आज आपसे एक बात और करूंगा कि ऑर्गेनिक पढ़ी कैसे जाए, कैसे ऑर्गेनिक को पढ़ा जाए कि ऑर्गेनिक में हम अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। अगर आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपको आधी केमिस्ट्री नहीं आ रही है। और आपने ये देखा होगा या आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कितना ज्यादा वेटेज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आपको जरूर पढ़कर आना है, तभी आपको इस लेक्चर में या इस सीरीज में तभी आपको मजा आएगा। अदरवाइज आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो 11 से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा चीजों को कनेक्ट करने की, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर एक बार आप पहले से पढ़कर आएंगे तो चीजों को और अच्छा गेन कर पाएंगे और अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहला टॉपिक है IUPAC, क्लास 11 का IUPAC आपको आना चाहिए। मेरा इसी चैनल पर कैरियर एकेडमी कुंडा पर मेरी सीरीज चल रही है IUPAC नोमेनक्लेचर की, जिसमें मैंने 3 वीडियो डाला है। अब आपको कल से डे बाय डे उसकी भी आपको एक सीरीज जो चल रही है उसमें आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि किसी भी टीचर्स का आप 1 शॉट एक बार देख लें, ठीक है। सेकेंड आपको जो पढ़कर आना है वो है GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस होता है, कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन होता है। इतना ही अगर आप पढ़ लेते हो तब भी आपके लिए GOC जो है एक अच्छा वेटेज आपके लिए लेकर आ जाएगी। और जो थर्ड टॉपिक आपका होगा उसको मैं बोलता हूं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो ये आइसोमेरिज्म में आप थोड़ा ट्राई करो कि आइसोमेरिज्म में भी आप पढ़ लो, मतलब कि जिनके संरचना सूत्र क्या होते हैं भैया, अलग अलग होते हैं और उनका अणुसूत्र समान होता है, हम उसको आइसोमेरिज्म में लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपके रहे 11th के टॉपिक जिसको आपको अच्छे से क्लियर करके पढ़कर आना है, ठीक है। तभी आप क्लास में अटेंड होंगे, तभी आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छा बच्चों अब मैं क्या बात करने वाला हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं। ऑर्गेनिक को पढ़ना कैसे है, थोड़ा इस चीज को एक बार आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि हमको ऑर्गेनिक पढ़ना कैसे है तब तक आप अपना अप्रोच अच्छे से लगा नहीं पाएंगे और चीजें आपको लगेगी कि बहुत टफ होती जा रही है। देखो बच्चों ये जो आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है भैया, इसमें आप पढ़ते क्या हो, थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा। आप इसमें सबसे पहले पढ़ते हो इंट्रोडक्शन, परिचय, कोई भी चैप्टर हो, जैसे आपने हेलोएल्केन्स हेलोएरीन शुरू किया बच्चा, तो होगा क्या कि आप सबसे पहले पढ़ेंगे उसका परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। परिचय पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड जिसको कहते हैं बनाने की विधि। बच्चा जैसे आप अल्कोहल पढ़ रहे हो या हेलोएल्केन पढ़ रहे हो, हेलोएरीन पढ़ रहे हो, तो वो कैसे बनेगा इसकी आप कई विधियां आप देखेंगे। फिर इसके बाद आप इसका पढ़ते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण,
भौतिक गुण में क्या होता है भैया, उसका गलनांक क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, उसको आप देखेंगे भैया, उसकी विलेयता क्या होती है, ठीक है, वो जल में घुलकर क्या बनाता है, ये सब चीजें जिसको मतलब हम देख सकें और देखकर अपनी आंखों के सामने वो चीजें हो सकें, ठीक है ना, जिसमें गलनांक क्वथनांक की सबकी बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आप लास्ट वन टॉपिक जो होगा आपका, उसको मैं बोलता हूं भैया, और उसको आप बोलते हो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको बोला जाता है रासायनिक गुण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक आपका रासायनिक गुण। ये इतना कंफ्यूज कर देता है आपको कि जब आप इसको पढ़ते हो तो एक बार आप देखोगे कि एकदम से प्रॉब्लम ही क्रिएट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि इस लेवल का ये सब चीजें आपको हमारे करियर एकेडमी कुंडा के इस चैनल पर पढ़ाई जाएंगी कि आप अगर एक बार देखेंगे और क्लास को अगर आप 100% अटैचमेंट होके क्लास में आप रहेंगे तो आपको एक बार रिवीजन करना होगा, उसके बाद आपको जब आपका एग्जाम आएगा तो आप केवल आप फटाफट आप क्वेश्चन उठाइएगा और क्वेश्चन लगाइएगा और एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा हम उपयोग पढ़ लेते हैं, यूजेस पढ़ लेते हैं। हर चैप्टर का बाबू यही खेला होने वाला है, मतलब आप समझ पा रहे हो बाबू कि आप पहले परिचय पढ़ोगे, फिर बनाने की विधि, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। तो बच्चा आप समझो, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, चाहे वो हेलो एल्केन्स एंड हेलोइरिन्स हो, और चाहे वो आपका अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर हो, चाहे आपका वो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और चाहे वो बच्चा आपका वो अमाइंस हो, ठीक है, और चाहे मैं बात करूं आपका बायोमोलिक्यूल्स हो, उसमें आप देखेंगे कि यही सेम आप ये जो मैं आपके सामने लिखा हूं इसी को आप फॉलो अप करते मिलेंगे। मतलब परिचय सबसे पहले आप जानेंगे कि क्या है वो, उसके बाद उसको कैसे बनेगा, फिर उसके भौतिक गुण क्या होंगे, फिर उसके रासायनिक गुण क्या होंगे, और फिर उसका उपयोग क्या होगा, ठीक है बच्चों। ये तो रहा आपका एक तरीका कि आप चैप्टर्स को, यूनिट्स को आप कैसे पढ़ने वाले हो, ठीक है बच्चों। देखो मैं आपसे एक बात और करने वाला हूं कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी कैसे है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़े, तो बच्चों देखो इसमें आती है बबुआ रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अभिक्रियाएं। क्योंकि बच्चों दिक्कत कहां पर आती है, आप अभी तक रिएक्शन बहुत पढ़े नहीं, ठीक है, और आपके सामने अचानक से बड़ी बड़ी रिएक्शन आती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ चीजें इसमें क्या करनी पड़ती हैं भैया, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी गेन ही नहीं कर सकते। करना क्या पड़ेगा आपको, कुछ चीजों के मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं जिसको क्रिया विधि के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको जो पॉसिबल होगा उसको मैं कराऊंगा। मैकेनिज्म से रिएक्शन आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आती है, और अगर आप मैकेनिज्म नहीं करते हो तो कुछ चीजें आप डायरेक्टली पढ़ते हो कि ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, फिर होता क्या है कि आपके पास चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठा होती चली जाती हैं, और फिर उसको जब आप पढ़ने लगते हो बाबू तो बड़ी दिक्कत होती है आपके सामने। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो आपको करना क्या है कि जितनी भी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएंगी उसको आपको बेहतरीन तरीके से घर पर एक बार दो बार अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो पिछली क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है, तभी आपको सेकंड क्लास में मजा आएगा। मतलब कि टोटल आपको पढ़नी है रिएक्शंस, और आपको इस रिएक्शन की करनी है लगातार प्रैक्टिस, तभी आप ऑर्गेनिक में अच्छा गेन कर पाएंगे। और हम अगर जैसे पॉसिबल होगा जितनी भी मैकेनिज्म होती हैं, चाहे वो आपकी मैं बात करूं क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड हम हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स को ही बोलते हैं। तो उसमें जैसे आपका आता है SN1 SN2, ठीक है, और आपका आता है E1 E2, ठीक है, तो इनके सब के जो मैकेनिज्म है बाबू मैं आपको एकदम डिटेल में अच्छे से एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। नो डाउट उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, रिएक्शन पर आपको पूरा ध्यान देना है, प्रैक्टिस जबरदस्त लगानी है आपको, मैकेनिज्म के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूं, तभी आपकी ऑर्गेनिक अच्छे से गेन हो पाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब आपको थोड़ा सा मेरी बात को अब आप सुनेंगे, बहुत ज्यादा आज मैं बात नहीं करने वाला हूं,
क्योंकि आज देखा जाए तो क्लास 12th की बाबू ये फर्स्ट वीडियो है, और इस फर्स्ट वीडियो में मैं केवल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं आपको सेकंड बुक का, और मैंने दिया भी आपके सामने। अब आपको मैं कल से, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का वीडियो आपको प्रॉपरली रोज डेली रात को 8 बजे, ठीक है ना, आपको समय पर एकदम रोज वीडियो मिल जाया करेगा। तो बच्चों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मंथ आपका चल रहा है अगस्त, ठीक है। अगस्त आप लगभग खत्म ही हो गया, क्योंकि कल 31 अगस्त है और लगभग आपका मंथ फिनिश है, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब में आपका एग्जाम होता है, मतलब 5 महीने आपके पास बचे हैं, और इस 5 महीने में आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपको लगे कि आपने इस 5 महीने को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं एक दिन एक वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन से उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है, और कौन से उसके एग्जाम्पल को सॉल्व करें, ठीक है बच्चों अब इस बात को जरूर ध्यान रखना आप कि पढ़ाई त्याग से होती है, कोई पढ़ाई खिलौना नहीं है कि हम मुंह से बोले और हो गई, ठीक है। इसके लिए हमको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ता है, हमको उस टाइम बैठना पड़ता है, ठीक है, हमको आदत बनानी पड़ती है एक जगह बैठने की, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा माइंड फिर सेटअप होने लगता है किसी चीज को पकड़ने में और समझने में, ठीक है। केमिस्ट्री बाबू लगभग बच्चे, जहां तक मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ लगता है, बहुत टफ लगता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चा कि आपको इतना आसान लगे कि अदर सब्जेक्ट आपको इससे ज्यादा आसान लगे ही ना, बट आपका इसमें मुझे पूरा सहयोग चाहिए। बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही सब कुछ हैं। और आज हमारी जो कैरियर एकेडमी कुंडा की फैमिली है, ये 1000 बच्चों की फैमिली हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ज्यादा हमारी कैरियर एकेडमी पूरे परिवार की तरफ से बधाई, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही आपका प्यार मोहब्बत बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।